बड़ी संख्या में एकत्रित होकर आज कायस्थ समाज सीहोर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचा, जहां पंडित प्रदीप मिश्रा ने चित्रगुप्त भगवान को लेकर जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, उसको लेकर कायस्थ समाज में आक्रोश है। पंडित प्रदीप मिश्रा मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। कायस्थ समाज का कहना है कि पंडित प्रदीप मिश्रा बार बार अनाप शनाप बयान देकर अपना ग्राफ कम कर रहे हैं। हमेशा पंडित प्रदीप मिश्रा छोटी बात करते हैं। राधा रानी पर जिस तरह से उन्होंने टिप्पणी की, वो वैसे ही अब चित्रगुप्त पर उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया। पंडित प्रदीप मिश्रा चित्रगुप्त शक्तिपीठ वृंदावन पहुंचकर नाक रगड़कर माफी मांगे या सार्वजनिक माफी मांगे। जब तक पंडित प्रदीप मिश्रा सार्वजनिक माफी नहीं मांगेंगे, कायस्थ समाज उनकी प्रत्येक कथा का और हर जगह विरोध करता रहेगा। पंडित प्रदीप मिश्रा का कल पुतला दहन करेंगे। लगातार अनाप शनाप बयान देकर अपना ग्राफ कम कर रहे हैं और साथ ही में उन्होंने कहा कि अगर माफी नहीं मांगते हैं तो उनके ऊपर एफआईआर भी कटवाएंगे। जो प्रदीप मिश्रा जी हैं कथावाचक, और चूंकि हमारे शहर से संबंधित हैं तो हम लोगों की जवाबदारी और बढ़ गई है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पे हमें फोन आ रहे हैं। और मिश्रा जी की ये पहली बार नहीं है, चाहे महिलाओं के अपमान की बात हो, चाहे मंदसौर में महिलाओं को लेकर उन्होंने कहा कि यहाँ की महिलाएं वेश्यावृत्ति बंद करें, एक सार्वजनिक रूप से उन्होंने कहा कि मंदोदरी की बच्चियां हैं, और राधा रानी के बारे में उन्होंने बहुत गलत जो विवाह के बारे में प्रसंग बताया। और ऐसे ही कल जो उन्होंने माफी मांगी, तो माफी में उन्होंने माफी नहीं मांगी, उन्होंने बल्कि ये बताने का प्रयास किया कि मैं तो जो बोलता हूं वो वेद पुराण से बोलता हूं, और वेद पुराण की बात कई लोगों ने पढ़ी नहीं होती, समझ नहीं आती। तो अगर ऐसी कोई आहत हुई है तो ये जो भाषा है, ये तो उन्होंने अपनी बात की और पुष्टि की है कि मैंने जो कहा है वो वेद पुराणों में लिखा हुआ है। इससे हम लोगों में और रोष हो गया है, और हमारा तो उनको ये है कि भगवान से भी प्रार्थना करते हैं कि उनको सद्बुद्धि देनी, तो उनका जो ग्राफ बढ़ रहा था ये अब धराशायी होने को है। और ये जो वक्तव्य दे रहे हैं ये ईश्वरी हो सकता है इनसे दिलवा रहा है कि अब इनका अंत समय, मुझे ऐसा लग रहा है इनकी लोकप्रियता खत्म होने वाली है। और अगर इनको भगवान अगर थोड़ी भी बुद्धि है तो ये अभी जाएं, हमारा जो है वृंदावन में चित्रगुप्त पीठ है, वहां पे ये नाक रगड़े जैसे इन्होंने वृंदावन में की थी। और ये सब बातें अभी वृंदावन में भी पूरे संत समाज में मीटिंग हो रही है, और इनके खिलाफ विश्वव्यापी राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जाएगा। जहां भी इनकी कथा होंगी वहां पे पुरजोर विरोध किया जाएगा। इनके पुतला दहन का कार्यक्रम भी समाज ने रखा है। हो सकता है कल हम इसका पुतला दहन करेंगे, और एफआईआर, क्योंकि कानून कहता है 295, 298 और 153, ये लोगों की धार्मिक किसी वर्ग विशेष की भावनाएं आहत होती है, ऐसा कर 3 साल के कारावास का भी इसमें प्रावधान है। तो मैं मिश्रा जी को कहूंगा और सारे समाज की ओर से, सारे सनातनियों की ओर से, कि वे इस तरह की ये बेसिरपेर की बातें बंद करें और हमारे सनातन का मजाक बनाना बंद करें। अगर माफी नहीं मांगते तो क्या करेंगे आप? हम एफआईआर करेंगे और हाई कोर्ट में पिटीशन लगाएंगे, क्योंकि ये बार बार हो रहा है। और मुझे उम्मीद है न्यायपालिका से वो बिल्कुल इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, और मिश्रा जी को मुंह की खाना पड़ेगी। और ये जितना ये अनशन बोल रहे हैं, ऐसे कोई भी कथावाचक, उन पे भी आगे के लिए एक मिसाल कायम होगी। मैं भारतीय हूँ और भारत में मेरा सम्मान हुआ, मैं राजकवि से सम्मानित हुआ हूँ। लेकिन अगर इस तरह का भ्रम रहेगा तो ये कहाँ, कौन कहता है कि चित्रगुप्त हमारे ही कहलाते हैं? अरे उनके बिना तो काम नहीं चलता। कदम कदम पर जाकर के सारा वर्णन करके आते हैं, और जो भी हम करते हैं उसकी रिपोर्ट दे करके आते हैं। ऐसा देवता ना तो हुआ है ना होगा, और भगवान राम के वो पूरे भक्त कहलाते हैं, और हम जनता उनको नमन करते हैं, वंदन करते हैं। क्या है कारण उसका ऐसा जिसकी कोई बराबर ना आए? क्यों तूफान रचाते ऐसे, इनको शर्म आती है ना आए? सारे भारत का नाश कर दिया, ऐसी रहे वो कथा सुनाए, ना मालूम क्या आगे होगा। भारत की मर्यादा रहे मिटाए, जो बात हुई है आगे इसका वर्णन किया ना जाए। धन्यवाद ये पत्रकारों को, सारी बात को रहे बढ़ाए। यहाँ की जनता यहाँ पर रह रही, माँ बहनों का सुनो हवाल। जैसा सम्मान हुआ भारत में ऐसा हुआ कहीं भी ना आए। जैसी शक्ति है भारत की ऐसी कई विश्व में ना आए। ऐसी बात कहूँ अब मैं भी, अब तुम सुन लो कान लगाए। मेरी उम्र है 36 वर्ष की, 76 वर्ष का रहा केला। जब मैं पहुंचा ब्रह्मा के डिंग, ब्रह्मा ने मुझसे कहा सुनाए, चला जा तू अब मृत्यु लोक को। मैंने दिया इनकार कराए, 5 नंबर तो मुझको जीने, अब तुम सुन लो कान लगाए। अरे विश्व गुरु जो भारत कहलाता बेटा, तुझको वो दिया जाए। मैंने हामी प्रेम से भर ली, वहाँ पर जरूर जाऊंगा जाए। देवताओं को टाइम न मिलता, ऐसी बात नहीं बतलाए। दूसरा नंबर मध्य प्रदेश का, उनने मेरे को दिया सराय। सीना ठोक कर खड़े जो होते,
सीने पहुंचाती है ना। ऐसा मध्य प्रदेश हमारा, अब तुम सुन लो कान लगाए। आगे यगमा बड़े यगारी सिद्धपुर में पहुंचे जाए, जिला हमारा सीहोर कहिए। आगे तुम बतला एक दिन राजा राम भी यहाँ पर जल्दी पहुंचे जाए। राम घाट इसलिए बनाया, सज्जन सुन लो कान लगाए। आगे इच्छा वर की कहिए, तहसील मेरी पड़े दिखाए। ऐसा वर्णन कहीं न मिलता, मैंने तुमको दिया सुनाए। अगर बात में और बढ़ा दूं, मेरे बलबूते की नाय। जय हिंद सभी लीजिए मेरा करूं नमस्ते, शीश झुकाई। सर, आज आप कलेक्ट्रेट में उपस्थित हुए, क्या कारण है? देखिए, जैसा कि सभी को मालूम है, प्रदीप मिश्रा जी ने एक हफ्ते पूर्व महाराष्ट्र की एक कथा में यमराज जी और चित्रगुप्त जी के बारे में गलत टिप्पणी की है और उसमें उन्होंने शिव पुराण का हवाला भी दिया है कि इस प्रकार का उल्लेख शिव पुराण में है। परंतु अगर आप शिव पुराण का अध्ययन करेंगे तो ये बात कहीं शिव पुराण में उल्लेखित नहीं है। ये भ्रम फैलाने वाली बात है। और चित्रगुप्त और यमराज कायस्थों के ही देवता नहीं हैं, अपितु इस दुनिया में जितने भी प्राणी जन्म लेते हैं उन सबके देवता हैं, उन सभी के पूजनीय, उन सभी के सम्माननीय हैं। और उनके खिलाफ बहुत गलत भाषा में उन्होंने टिप्पणी की है कि मेरी 3 कथाओं को सुनने वाला यमराज के पास नहीं जा सकता, इसके बाद चित्रगुप्त जी के पास भी नहीं जा सकता, उस मुचंदर के पास भी नहीं जा सकता। इस प्रकार की भाषा का उन्होंने उपयोग किया है। ये सनातन धर्म का अपमान है और इस प्रकार की भाषा शैली वो लाखों की संख्याओं में व्यासपीठ पर बैठकर करते हैं तो आने वाली पीढ़ी में गलत संदेश जाएगा और हमारे सनातन धर्म का अपमान किया है और कहीं ना कहीं हमारे सनातन धर्म का अपमान हुआ है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और आगे, आज तो हमने ज्ञापन दिया है, लेकिन आगे हमको जैसा निर्देश मिलेगा प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष से, तो पुतला जलाने की कार्रवाई और FIR करने की कार्रवाई भी की जाएगी।